ओम शांति। 20 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। तो जब याद में रहने का प्रैक्टिस करते हैं तो बुद्धि योग बाबा के साथ होने के कारण हर सीन को हम ऊंचा उठ के देख पा रहे, बाबा के हिसाब से, बाबा के नज़र से देख पा रहे, और इसीलिए सदा हर्षित मुख रहते। कोई नीचे वाला या लो फ्रीक्वेंसी वाला थॉट हमारे अंदर आता ही नहीं है जो हमें मूंझा दे। तो इसलिए याद में रहने का जब प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर चाहे सिचुएशन कैसे भी हो तो भी उस सिचुएशन को हम ऊंची रीति से देख पाते हैं। प्रश्न: तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर: सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। तो ये लाइफ ही है ज्ञान का डांस, और ज्ञान से डांस करते करते ही जीवन एकदम हंसते खेलते चले जाते। ज्ञान है ही ऐसा, ज्ञान डांस। सदा बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। ये है प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को अच्छी तरह पढ़ना है, खुद को समझना है, खुद को उस रास्ता पर चलकर अनुभव करना है, तब जाके दूसरों को पढ़ा सकते हैं। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। गीत है बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। ये गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। तो सबसे पहले बाबा के बच्चे बनना पड़ता है, और बच्चे बनने के लिए एक तो बाबा को जानना होता है और एक स्वयं को जानना होता है। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं, राजा बनने का योग है। हर राज को जानने वाला योग है। हम भविष्य में प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भुलाना पड़ता है। एक बिगड़ दूसरा कोई याद ना पड़े, क्योंकि बुद्धि योग एक के साथ ही रखना है, और वो एक के साथ रहने से वो ऊंची स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अगर बुद्धि योग मित्र संबंधी के साथ होगा तो मित्र संबंधी का बुद्धि के हिसाब से चलने लग जाएंगे, तो बुद्धि नीचे गिर जाएगी। दे भी याद ना पड़े। दे अभिमान को तोड़ दे ही अभिमानी बनना है। माना कोई भी इमोशंस के कंट्रोल में नहीं जाना है, इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाना है। दे अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे।
अगर देह अभिमान में आ गए, इमोशंस में फंस गए, तो फिर सारे थॉट्स, जो हमारा सोच डिस्टॉर्टेड हो जाता है, संकल्प विकल्प होता है। और बाबा की याद का प्रैक्टिस अगर होगा तो फिर हर बात को एक ऊंची स्थिति से देखने का अभ्यास हो जाएगा, जहाँ सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल बन जाएंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप, क्योंकि जहाँ याद नहीं वहाँ माया के हाथ में फंस जाते हैं, वहाँ इमोशंस के कंट्रोल में चले जाते हैं। इसीलिए हिम्मत करना ज़रूरी है। हिम्मत करके अपने को उन इमोशंस से डिटैच करके ऊंची समझ से उस बात को समझना होता है, जानना होता है, उस सिचुएशन को देखना होता है। तब जाके बाबा के मदद मिलता है। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे। बच्चे बनना माना सेल्फ कनेक्ट हो जाना। अगर इमोशंस के कब्जे में आ गया, इमोशंस का स्लेव बन गया, तो फिर उस समय बच्चा नहीं रहा बाबा का। बाबा को हमने छोड़ दिया है। जहाँ पर हमने हिम्मत दिखाया और उन इमोशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया, इमोशंस से डिटैच हो गए, सेल्फ कनेक्ट हो गए, वहाँ हम बाबा के बच्चे हैं। तब जाके बाप की मदद भी मिल जाता है साथ में, क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया। इमोशंस के कंट्रोल में आ गया माना माँ बाप रावण माया हो जाता है, तो उनसे मदद मिलेगी, रावण से मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला ना देना, बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो जो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। तो याद की ताकत चाहिए। हर पल अपने को उस स्थिति में रखने के लिए, वो ऊंची स्थिति को मेंटेन करने के लिए। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो ताकत बाबा से ही लेना पड़ेगा माया पर जीत पाने के लिए। हिम्मत तभी आएगा जब बाबा को बार बार याद करेंगे और शक्ति, योग, बल इकट्ठा करते रहेंगे। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण, अक्षर सुना है, तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं, पर असलियत में ज्ञान द्वारा हर एक चीज़ को काट देना, वो नीचे वाला समझ जो हम कर्मेंद्रियों द्वारा देख लेते हैं या सुन लेते हैं, सेंस परसेप्शन, जो नीचे वाला समझ, उसको ज्ञान से ही काट सकते हैं और काट के ऊंची समझ पर में बुद्धि को ऊंचा बना सकते हैं। वास्तव में है ये ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं। तो ये है युद्ध का मैदान। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं, क्योंकि जो वारिस बनते हैं वो बाबा से शक्ति लेते हैं, बाबा से ज्ञान समझते हैं, बाबा के साथ बुद्धि योग रहता है। और जो प्रजा बनते हैं वो नहीं पढ़ते, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ बाबा को जानते हैं कि हाँ ये बाबा है, बाकी मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए प्रजा बन पड़ते हैं।
ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। ये समझानी बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मुझे इस साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बिगर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाओ? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र है, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र है, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। ये भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार हो, श्रीमत पर चलते होंगे। सिर्फ उन्हीं के बुद्धि में आएगा जो कल पहले भी वो श्रीमत पर चले थे और चलते हैं, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वह पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी। पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। तो जैसे जैसे ज्ञान योग करते रहते हैं तो फिर ये विकार रूपी बीमारी बाहर निकलता है और बहुत जोर से उथल खाते हैं। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो। तो इसमें मूंझना नहीं है कि मेरा संस्कार ऐसे है, संस्कार बदल नहीं रहा है। परेशान नहीं होना है, ये तो होना ही है, उसके थ्रू पास होना है, ना ही उसको सप्रेस करना है। जैसे उस दिन समझाए थे कि कोई भी अगर किसी के बॉडी में एक फोड़ा होता है, अब फोड़ा को जैसे डॉक्टर ने अगर एंटीबायोटिक दे के शुरुआत में ही उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो फिर बार बार निकलते रहते हैं, इधर से निकलते हैं। पर असलियत में क्या करते हैं, उसमें एक दवाई लगा के उसको पकने देते हैं और जब पकता है तब उसको ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर कैसे करते हैं कि उसको एक चिरा लगाते हैं, फिर वो पस निकलता है और वो पस जो है वही है इमोशन। जो हमारे अंदर ट्रॉमा है, ट्रॉमा में एक ट्रॉमा के अंदर इमोशन रूपी पस भरा हुआ है। तो जब तक वो पस निकलेगा नहीं तब तक वो दर्द करेगा, वो परेशान करेगा। तो जैसे ही वो इमोशन निकल जाता है तो फिर उसको जब निकलने देते हैं, अच्छी तरह फ्लो करने देते हैं, सप्रेस नहीं करते हैं, तो फिर वो ट्रॉमा धीरे धीरे पेन ख़त्म हो जाता है और ट्रॉमा भी हील हो जाता है। जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। तो जैसे ही बाबा के बच्चे बने, हमारा माया के साथ बॉक्सिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा अवेयरनेस आ जाता है, एक अलर्टनेस आ जाता है और हम देख पाते हैं, हर पल चेक करने लग जाते हैं। इसीलिए बहुत कुछ दिखाई देता है।
पहले क्या है कि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया हमारे अंदर क्या क्या है। अब बाबा का बनने के बाद हमें पता चला कि ये वाला संस्कार ठीक नहीं है, ये वाला संस्कार ठीक है, ये आसुरी संस्कार है, ये दैवी संस्कार है। तो इसीलिए चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि ये संस्कार मेरे अंदर है। इसलिए माया के साथ बॉक्सिंग चलता है। वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, ना कोई मदद ही मिलती है। जो बाबा के बच्चे नहीं होते, बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है। युद्ध में डर के भागना नहीं है, युद्ध में फेस करना होता है। क्योंकि युद्ध के मैदान में आते ही तब है, खाली हाथ नहीं आते, अस्त्र शस्त्र लेकर ही आते हैं, सामना करने के लिए आते हैं। युद्ध माना ही सामने एक और ऑपोजिट पार्टी होगा जिसके साथ मुझे युद्ध करना है। तो बाबा ने कहा बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। इसको कमज़ोर कहा जाता है, इसमें शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भल छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। बहुत है जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। ये स्पिरिचुअल लॉ है, ये नियम बना हुआ है। सत्युग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है, वहाँ दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। और पाप पुण्य अच्छा बुरा संगम युग में ही अच्छी तरह हम जान पाते हैं, है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप पसंद भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है और उसके लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना है। और कोई शास्त्रों की बात नहीं, मुख्य है गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे। सारे शास्त्र गीता से ही निकले हुए हैं, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता और वो शास्त्र पढ़ने से शिव बाबा नहीं मिलते हैं। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वे बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता। रचयिता है एक, बाकी है उनकी रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही सम्मुख है। तो गीता ज्ञान कहाँ मिल रहा है? जो बाबा हमें सम्मुख दे रहे हैं वो है गीता। जो गीता लिखा हुआ है वो असली गीता नहीं है, वो तो शास्त्र बना हुआ है। उससे वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा जो सम्मुख गीता चल रहा है उससे मिलता है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही बुद्धिवान बनते हैं और बुद्धिवान बनने के बाद ही
ऊंच पद मिलता है। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या? अगर बुद्धि योग पढ़ाने वाले से ही नहीं लगेगा तो कैसे समझेंगे, प्राप्ति क्या कर सकेंगे? फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे, प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तो ज्ञान डांस करना माना क्या है? जो भी सिचुएशन है उसमें ज्ञान उसके अंदर सीप करके जाना और उसके हिसाब से उस सिचुएशन को ज्ञान से बना लेना, उसको कहते हैं ज्ञान डांस। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं, विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। ये सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। तो बाबा के साथ कनेक्शन माना आत्मा बनकर जब बाबा के साथ कनेक्शन होगा तब जो टीचर बनकर बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको भी कैच कर पाए। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं? कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। क्योंकि फूल बनने के लिए बाबा के डायरेक्शन को जानना ज़रूरी है, कैच करना ज़रूरी है। बच्चा बन गया माना कांटों से कली तो बन गए हैं, पर बाबा को जान लिया तो कांटों से कली बना है, पर बाबा का बच्चा बनना तब जाके बाबा से मत लेके पुरुषार्थ कर सकते हैं। नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। खाली बाबा को जाना कि हाँ ये भगवान है, ये बाबा है, बस ख़त्म। पुरुषार्थ जब बच्चा बन के पुरुषार्थ करते हैं, बच्चा बनना माना क्या है? बाबा का बच्चा बनना माना भगवान जैसे बनना, मास्टर भगवान बनना। और मास्टर भगवान बनने के लिए बाबा के जो भी गुण हैं वो गुण अपने में धारण होना, और अपने में धारण होने के लिए सबसे पहले उनका बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा बनने के लिए खुद को आत्मा समझना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा बनने से ही बाबा के बच्चे बनते हैं, तब जाके मास्टर भगवान बनते हैं। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो ज़रूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है, अभी पुरुषार्थी है। फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है, हर एक को पोता में देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का ये मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। तब क्या करने लग जाते हैं?
बाहर के चीज़ों से सुख लेने की कोशिश करते हैं, खुशी उड़ जाती है, क्योंकि सेल्फ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है बगुलों के साथ संग करने से। वहाँ माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज़ देते हैं। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा अच्छा कह फिर गुम हो जाते हैं। कोई बिरला ही खड़ा हो सकता है, मतलब स्ट्रांग होके फेस कर सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना, तो ज्ञान का नशा होने के लिए सबसे पहले ज्ञान को यूज़ करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेंगे दिनचर्या में, हर एक सिचुएशन में, और फिर जब आत्मा उससे सुख लेना शुरू कर देते, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना शुरू कर देती है, तब जाके धीरे धीरे वो ज्ञान का परसेंटेज बढ़ते जाता है। ज्ञान के तरफ एक आकर्षण होता है, ज्ञान के तरफ एक खींच होता है, और वो फिर नशा में बदलता है। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम राजाओं का राजा है। यहाँ तुम बच्चों को रोज़ ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती है जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है। तो मुरली के पीछे जो जो सूक्ष्म बातें वो समझ में आ जाता है, और फिर उसको जब हम अप्लाई करते हैं दिनचर्या में, उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। जैसे गीता का रोज़ पाठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज़ बाप से पढ़ना पड़े, पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है, आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूँ निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय बुद्धि होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि निश्चय बुद्धि माना वो एक ही पॉइंट है। ये नहीं है कि एक प्रोसेस द्वारा जाना पड़ता है। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती है कि किसी को कम निश्चय है, किसी को ज़्यादा निश्चय है, नहीं, एक ही है निश्चय। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहे निश्चय कैसे करूं। उनको कमबख्त कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, ये है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते हैं। नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके। वह लंगड़ाता भी चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। लंगड़ाना माना बैलेंस नहीं कर पाना। देवता होते ही स्वर्ग में है। कलयुग में तो राजा ही है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है, तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा। तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई की प्रारब्ध कब पाई। ज़रूर आगे जन्म में के कर्म है, तब ही प्रारब्ध पाई है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद
सतयुग थोड़ी आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझकर जाते हैं। बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं, जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रत्न निकल जाते। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आज गिर गया। गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया। तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ मरा भला। तो ये बेहद का बाप कहते हैं कुल कलंकित मत बनो। अपने को ज्ञान से संभालना है। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। ट्रॉमा हो जाता है पर ठीक है, इमोशंस निकला पर खड़े हो जाना है, उसको फेस करना है। जो भी बात आ रहा है फेस करना है, शक्तिशाली बनना है। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को शक्तिशाली बनाना है, और खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करना है। जो मर्यादा का लकीर खुद के लिए खुद को ही मर्यादा का लकीर बनाना है। जिस मर्यादा के लकीर के अंदर रह के अपने को बचा के रखना है जब तक शक्तिशाली नहीं बनते हैं। अगर घाव लेके युद्ध के मैदान में जाएंगे तो घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे। जहाँ पर घाव है वहाँ पर ही माया वार करती है और फिर हार खा के बेहोश हो पड़ेंगे। बार बार अगर घाव में चोट लगेगा तो क्या होगा? बेहोश हो जाएंगे। इसलिए अपने को बचाना है। एक बार जैसे सारे घाव हील हो जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर जाके युद्ध का मैदान में वापस जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। इसलिए समझना है कहाँ पर ना कहना है, कहाँ पर हाँ कहना है। कोई चाहे कुछ भी बोल दे, उसमें बिना सोचे समझे हाँ नहीं करना है। अपना कैपेसिटी को देखना है, मैं कितना कर सकती हूँ, तभी करना है। अपना बैलेंस को नहीं बिगाड़ना है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से, क्योंकि जहाँ बैलेंस बिगड़ता है वहाँ अपवित्रता के तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं। खींच अपवित्रता के तरफ चला जाता है और फिर आत्मा घायल हो जाती है। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमानबरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। मुरली रोज पढ़नी है, माना खाली पढ़नी नहीं है, मुरली को समझना है। बाबा जो इशारा दे रहे हैं उसको अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है,
ताकि जहाँ जिस ज्ञान के पॉइंट्स को या ज्ञान के वो प्रोसेस को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाता है, उसी समय अप्लाई करके अपने को बैलेंस में ला सके। वरदान: ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, जीवन मुक्त थे। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। तो ये कैसे किया है? ज्ञान से, समझ से, बुद्धि को हमेशा एलिवेट रख के ये सारा कुछ कर पाए। भले धन बहुत हो, धन को संभाल रहे, यूज़ कर रहे, पर धन में फंसना नहीं है। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। संस्कार, जो भी इमोशंस है, पुराना संस्कार है, जो आसुरी संस्कार है, उसके कंट्रोल में नहीं जाना है। तो स्वभाव, जो खुद के भाव, माना खुद को जो लो फील करना, इन्फीरियर फील करना। प्रभाव, कोई भी प्रभाव में, कोई भी बात में प्रभावित हो जाना। और दबाव, किसी के कंट्रोल में आ जाना, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाना, ये सारे बंधन हैं। बंधन में नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। जहाँ पर ना कहने की ज़रूरत है, वहाँ पर ना कहने का ताकत भी होना चाहिए। वहाँ पर कोई दबाव ना हो, वहाँ पर कोई प्रभाव ना हो। अपने को बचाकर करना, ना कि मन से करने का इच्छा नहीं है और बाहर से किसी के प्रभाव में आ गया, किसी के दबाव में आ गया और वो सेवा करते रहे, तो वो सेवा में क्या होगा? वो सेवा नहीं होगा, क्योंकि दर्द से सेवा किया जा रहा है। अंदर में दर्द लेकर सेवा किया जा रहा है। अंदर में इम्बैलेंस होने के कारण वो सेवा नहीं होता है फिर। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान देना है कि मैं कितना, कहाँ तक मैं बैलेंस, अपने आप को बैलेंस्ड रख पाऊँगी, कहाँ तक मैं स्वयं के साथ जुड़कर रह पाऊँगी। स्लोगन: तमोगुनी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। उस खेल में फंस नहीं जाना है, क्योंकि खेल में अगर फंस गया तो फिर उसी में ही बह जाएंगे। फिर वो तमोगुनी वायुमंडल में, फिर वायुमंडल से सेफ नहीं रह पाएंगे। तो आज की मुरली में जो बाबा ने ज्ञान डांस के लिए कहा, ज्ञान डांस में, डांस क्या होता है? डांस में एक कोरियोग्राफी होता है और वैसे ही ज्ञान का भी डांस होता है। तो ज्ञान का डांस, जब हर बात में ज्ञान का डांस जब करते हैं तो फिर हर्षित मुख रहता है, क्योंकि वो स्किल को सीख जाते हैं कि कैसे वो लो परसेप्शन वाला बात को हाई परसेप्शन में परिवर्तन करते हैं। वो बुद्धिवान बन जाती है। तो जैसे कोरियोग्राफी स्किल्स क्या क्या होता है? एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जहाँ ज्ञान द्वारा हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हमारे अंदर ताकत है, वहाँ फ्लेक्सिबल होके उस सिचुएशन को पहाड़ से राई से रुई बना देना। दूसरा है स्ट्रेंथ, ताकत की बहुत ज़रूरत होता है। डांस करने के लिए एक शक्ति चाहिए, अपने को मोड़ने का शक्ति होना चाहिए। तो वो शक्ति जो ज्ञान द्वारा कोई भी बात को मोड़े, एक
सहन शक्ति, क्योंकि किसी बात को अगर ज्ञान द्वारा समझना है, अगर इमोशंस ही सामने आ रहा है, उसको सहन करना भी एक ज्ञान डांस है। और फिर एक बैलेंस मेंटेन करना, और मनसा वाचा कर्मणा तीनों का एक अलाइनमेंट बनाना, ये भी ज्ञान डांस है। और हमारे जो एक्शन है, एक्शन द्वारा एक्सप्रेस करना, एक कम्युनिकेशन करना, जैसे डांस कोरियोग्राफी में जो जैसे डांस करते हैं, वो डांस द्वारा एक कम्युनिकेशन करते हैं। जो ऑडियंस है, ऑडियंस को समझ आ जाता है कि वो डांस द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही ज्ञान डांस से जब ज्ञान को यूज़ करते हैं, तो जो उस सिचुएशन में जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक एक मैसेज पहुंचा देना, ताकि वो आत्मा को भी कुछ समझ आ जाए। फिर जो डांस जब करते हैं, डांस करते समय एक एडजस्टमेंट का एक कैपेसिटी होता है। कहाँ तक मैं कुछ भी परिवर्तन होता है, वहाँ तक मैं एडजस्ट करूँ। वैसे ही जैसे कोई भी एक सिचुएशन में है, हम कोई भी एक कंफर्ट जोन में है, वहाँ पर एक नया कुछ आ गया है, वहाँ मैं ज्ञान को यूज़ करके कितना एडजस्ट कर सकती हूँ। उस चेंज के प्रति एडजस्टमेंट, एक ज्ञान जब डांस होता है, डांस में ये भी होता है कि जिसके साथ डांस करते हैं उसके प्रति एक ट्रस्ट, एक भरोसा होता है। तो वैसे ही ज्ञान डांस में जो आत्मा हमारे साथ रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक भरोसा कि उस आत्मा को ये बात समझाने से वो बात समझेगी। एक भरोसा कि ये आत्मा ने भी एक ऐसे जर्नी क्रॉस करके आई है, जिसके कारण ये आत्मा रावण के संस्कारों में फंसे हुए है, उसको छुड़ाने में मदद करना है। एक भाई भाई का संबंध, और ज्ञान जैसे डांस में भी एक फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट रहता है आपस में, वैसे ही ज्ञान डांस में भी एक इमोशनल सपोर्ट रहता है। एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए ही ज्ञान को यूज़ किया जाता है, ताकि मेरा जो मैं जो एनर्जी एमिट कर रही हूँ चारों तरफ, अपने को स्टेबल रख के, अपने को बैलेंस रख के, वो एनर्जी किसी दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करे। और वो सब चीज़ के लिए, जैसे डांस के लिए एक रिहर्सल की ज़रूरत है रिफाइनमेंट के लिए, वैसे ही ज्ञान डांस का भी रिफाइनमेंट के लिए एक रिहर्सल की ज़रूरत होता है। एक बार नहीं हुआ, दोबारा करना होता है, या पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि फिर से अगर ऐसे कोई सिचुएशन आया, मुझे ऐसे करना है, ये तैयारी करना होता है। और एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, जैसे डांस में भी एक बहुत अलर्ट और अवेयर रहना होता है कि किस स्टेप के बाद किस स्टेप, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है हर एक एक्शन का। तो वैसे ही ज्ञान को जब यूज़ करते हैं एक सिचुएशन में, या किसी आत्मा के साथ कम्युनिकेट करते समय, एक सीक्वेंस होता है, और उसके लिए बहुत अवेयर रहना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो इम्बैलेंस होने का चांस रहता है। और फिर एक यूनिक पर्सपेक्टिव आता है, एक समझ आ जाता है जब डांस चलता है, एक बैलेंस्ड डांस, जैसे एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के या म्यूज़िक के साथ मिला के जब डांस करते हैं, तो एक पूरा जो डांस ही एक
बहुत सुंदर एक पिक्चर दे देता है। वैसे ही हम जब ज्ञान डांस करते हैं तो सिर्फ खुद को बैलेंस नहीं रखते हैं, जिसके साथ हम ज्ञान डांस कर रहे हैं उनको भी एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं, एक आइडिया देकर उनको भी हम उस डांस में, ज्ञान डांस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारे जब स्किल्स धीरे धीरे जब हम सीख जाते हैं, ज्ञान डांस का कोरियोग्राफी को जब हम सीख जाते हैं, तब सदैव हर्षित मुख रहते हैं, क्योंकि हर पल अपने को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। और वो बैलेंस, स्टेबल स्टेट ही पूरा, मतलब चारों तरफ का जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ही, वातावरण को ही चेंज कर देता है। जैसे बाबा ने बोला है आज कि अपने को प्रोटेक्ट करना है, वो ऐसे वायुमंडल से, जिस वायुमंडल में तमोप्रधान वायुमंडल में, क्योंकि अब तमोप्रधान वायुमंडल है, और तमोप्रधान वायुमंडल को सतोप्रधान बनाना, अपने को स्टेबल रख के, वो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ज्ञान डांस करके अपने को बैलेंस रखने का एक कंटिन्यूअस एक प्रयास, एक प्रैक्टिस, जो आज बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा की याद से, जब बाबा की याद रहेगा, वो ताकत रहेगा, तो हर जगह पे कहाँ पर कैसे फ्लेक्सिबल होके, कहाँ पर कैसे एक्शन लेके, कहाँ पर ऐसे करके जब पैटर्न बनाते हैं, जैसे कोरियोग्राफी, डांस का कोरियोग्राफी में भी एक पैटर्न बनता है, तब जाके वो बाहर एक्सप्रेस कर पाते हैं जो भी मैसेज देना चाहते हैं। वैसे हमें भी एक पैटर्न बनाना होता है, तब जाके वो बुद्धिवान बनते हैं, और फिर उसी हिसाब से नई दुनिया में पद मिलता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। समझ आया। अच्छा, तो ये ज्ञान डांस करना है हम सबको। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, अभी आप जैसे ज्ञान डांस की समझ दे रहे थे ना, तो मुझे एक विचार आया कि जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ था ना कि जैसे शंकर जी जब तांडव कर रहे थे तो डमरू में से उनके जैसे वर्ण निकल रहे थे, राइट? जैसे नॉलेज ऑफ लाइक अल्फाबेट्स, लाइक यू नो। तो उसी तरह हम भी जब अलाइन होंगे, जो हम फ्लेक्सिबल होंगे, तो जब हम सेल्फ कनेक्टेड होंगे एंड बाबा से शक्ति लेके, जब भी जैसे मनसा वाचा कर्म, जैसे आपने बोला सहन शक्ति से भी आप किसी को वो दे सकते हैं, राइट? समझ ले सकते हैं। तो जैसे कर्म में भी हम अलाइन होंगे और अपने ज्ञान डांस में होंगे, तो सामने वाले आत्मा को भी हम सेम फ्रीक्वेंसी में अलाइन होके उनको भी ज्ञान डांस करवा सकते हैं। मतलब साथ में एंजॉय, साथ में हाथ मिला के, हाथ मिलाना माना क्या है, बुद्धि रूपी हाथ को मिला के लाइक माइंडेड बना देते हो। अगर लाइक माइंडेड नहीं है तो उसी समय लाइक माइंडेड बना देते, अलाइन कर देते हैं अपनी बुद्धि के साथ, अलाइन करके फिर ज्ञान डांस करते हैं। वो कोरियोग्राफी ही सुंदर बना देते हैं, बैलेंस्ड कोरियोग्राफी, और एक मैसेज बन जाता है, फिर कम्युनिकेशन हो जाता है। कितना ब्यूटीफुल है अगर समझते हैं इस ज्ञान डांस को। वेरी ब्यूटीफुल। एक ने जो कहा ना वो नटराजन को, तो उससे दीदी और एक कनेक्ट कर रही हूँ बैक शास्त्र को। उसमें वो मोहिनी रूप में विष्णु भगवान वो राक्षस को खत्म करते हैं डांस करते करते, उसी के ऊपर हाथ रख के, तो हम उसके अंदर के रावण को भी खत्म कर सकते हैं। करेक्ट। देखो, शास्त्र में जो मेटाफर है वो इसी का ही है, और हम कुछ और समझते थे, अब सारा समझ में आ रहा है।
हाँ जी, सोनीवन कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं सोच रही थी कि कितने नए नए नवीनता के पॉइंट्स आते हैं ना सबके पास में. यस, वंडरफुल. हाँ, दिमाग खुल गया, सुनते सुनते. ज्ञान Yes. ज्ञान डांस हो गया यस हम सब के बीच. अलाइंड हो गए हम. यस